जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर कि बृहस्पति ग्रह जो कि बहुत तेज गति से चलते हुए, जिसको हम अतिचारी अवस्था कहते हैं, उस गति से चलते हुए अब बृहस्पति आगामी 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक अब बृहस्पति अपनी उच्च की राशि यानी कर्क राशि में गोचर करेंगे। यानी ये मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। अब 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बृहस्पति उच्च के रहेंगे। उच्च का होकर मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें दो चीज बहुत खास हैं जो समझ लीजिए। जब भी कोई ग्रह ब्रह्मांड में उच्च का हो रहा है, इसका मतलब वो अपने कारकत्वों का फुल फ्लैश रिजल्ट देने को तैयार है। यानी अगर बृहस्पति को हम कहें वो धन का कारक, कुटुंब का, परिवार का कारक है, शिक्षा का, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान, भाग्य, कर्म और लाभ का कारक बृहस्पति को माना जाता है, और स्पेशली फाइनेंस। तो हम कहेंगे कि फाइनेंस का कारक ग्रह या इन सब चीजों का कारक ग्रह ब्रह्मांड में उच्च का हो गया, यानी उसके फल देने की क्षमता हुई। दूसरी चीज, मेष राशि के लिए बृहस्पति को हम अति मित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि वो आपकी राशि से त्रिकोण यानी नवम भाव और 12वें भाव का स्वामी है, और आपकी राशि से चौथे घर में उच्च का हो गया है। यानी अगर देखिए तो त्रिकोण का मालिक केंद्र में भी बैठ गया है, ये भी पॉजिटिव है। अब ग्रह तो ब्रह्मांड में उच्च का हो गया, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी पत्रिका है, आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, मित्र राशि के हैं, केंद्र त्रिकोण में अच्छे भावों में बैठे हैं, तो ये उच्च का बृहस्पति गोचर में आपको बहुत शुभ फल देने में सक्षम है। इसके अलावा अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में पिटा हुआ है, अच्छी स्थितियों में नहीं है, तो ये गोचर सिर्फ गोचर जितने ही फल देगा। यानी गोचर के फल कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका पर भी निर्भर है। अब जन्म पत्री आपकी है तो ठीक है, आप उससे कंपेयर कर लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उच्च के गुरु के फल आपको बता ही रहे हैं। बृहस्पति जब 2 जून को उच्च के होंगे तो नवम के स्वामी होकर वो चौथे घर में आएंगे। नौवा घर जो कि भाग्य का, धर्म का, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं, हमारे पिता, हमारे गुरु, लक्ष्मी, त्रिकोण, हर हायर एजुकेशन, विदेश यात्रा का है, वो उच्च का होकर चौथे घर में। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख संसाधन का है। तो जब बृहस्पति वहां उच्च के होंगे तो ये भाग्य का एक सुख से अच्छा मिलन है कि अब मुझे जो सुख मिलने वाले हैं वो मेरे भाग्य के बदौलत भी मिलेंगे, मेरे कर्म के ही नहीं, मेरे खुद के भाग्य से भी मिलेंगे। बृहस्पति यहाँ उच्च के ऊपर चौथे भाव में है, तो कोई भी मैटर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो आपके लिए बेहतर है। या इस दौरान आपका कोई मकान बनना शुरू हो जाए, कोई प्रॉपर्टी का काम हो जाए ऐसा, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें। उच्च का बृहस्पति 12वें घर को देख रहा है। इस दौरान कोई विदेश से संपर्क, कोई विदेश की यात्रा, कोई दूर स्थान की यात्रा, या विदेश वाले आपसे संबंध कर लें या आप विदेश चले जाएं, इस दौरान ये पूर्ण रूप से संभव दिखाई देता है। यानी बृहस्पति की स्थिति अच्छे भाव के स्वामी होकर अच्छी जगह भी है, कोई इस पर अशुभ प्रभाव नहीं है। अब 15 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक बृहस्पति अस्त अवस्था में रहेंगे। 28 दिन तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। अस्त रहने का मतलब है कि ग्रह का मिलन सूर्य से हो गया और सूर्य ने गुरु को अस्त कर दिया। और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो चाहकर भी अपने पूर्ण रिजल्ट नहीं मिल दे पाता। यानी जो अच्छे फल मैंने आपको यहाँ बताए हैं, उनसे संबंधित रुकावट या धीमापन या उस रिजल्ट को रिजल्ट देने में, प्लेनेट को रिजल्ट देने में थोड़ा सा समय अधिक लगने वाला है। ये तो थी उच्च के गुरु की स्थिति, जिसको आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि किस किस पैमाने पे हमें देखना है। अब बृहस्पति कर्क राशि में 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र। यहाँ पुनर्वसु का सिर्फ एक चरण है, पुष्य के 4 हैं और अश्लेषा के 4 हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र, जिसमें के लिए कहा जाता है कि भाई गुरु की महादशा अगर किसी को मिली है तो उसका नक्षत्र पुनर्वसु है। तो बृहस्पति का यानी गुरु का सीधा संबंध पुनर्वसु नक्षत्र से हुआ। ये 2 जून से 18 जून यानी सिर्फ 16 दिन के लिए बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, जो एक शुभ लक्षण है। इसको हम कोई खराब नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एक बेहतर शुरुआत हुई है। अगला पड़ाव जो हमारे जीवन में आता है वो आता है जब बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हैं।
अब पुष्य नक्षत्र क्या है? पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र, ये हर कोई सोचता है। वो शनि का नक्षत्र तब है अगर आपका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपको शनि की दशा मिलती है। लेकिन हर नक्षत्र का अपना एक देवता होता है। जैसे हर राशि का एक मालिक है, जैसे कुंभ राशि है, कुंभ राशि का मालिक कौन है? शनि, तो शनि का प्रभाव ज्यादा होगा आप पे। ऐसे ही नक्षत्र का एक देवता और नक्षत्र के देवता का ज्यादा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर अंदरूनी रूप से होता है। नक्षत्र का देवता छुपा हुआ है, राशि का देवता सामने दिखाई देता है। यहां पर बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हुए। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, अपने मित्र की राशि है, एक जल तत्व राशि है, और उसमें गुरु है, यानी आपका कहीं ना कहीं आध्यात्म से मिलन कराने में ये सक्षम है। आध्यात्मिकता को बढ़ाना, दान धर्म पूजा पाठ को बढ़ाना, ये इसका कार्य है। अब पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं वो स्वयं गुरु बृहस्पति है। यानी पहली बात, बृहस्पति कर्क राशि में, बृहस्पति उच्च के, बृहस्पति स्वयं अपने नक्षत्र में, और इनके दशा का नाथ जो है वो शनि है। यानी शनि का कर्म और बृहस्पति का धन, बृहस्पति का भाग्य। इसलिए बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में जाना आपको कहीं ना कहीं धर्म, ज्ञान, धन, गुरु जैसे गुण देने में सक्षम है। यह स्थिति भाग्य के लिए उचित है, कर्म के लिए उचित है, लाभ के लिए उचित है, क्योंकि गुरु की दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है। इसलिए प्रोफेशनल लाइफ में गेन कराना, आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, गुरु का ज्ञान मिलना, एजुकेशन की शुरुआत या अंत करना, विदेश से जुड़ना, हायर एजुकेशन, ऐसे क्षेत्रों से आपको फायदा मिलता है। स्पेशली अगर हम देखें, अगर आपका डेयरी से, द्रव्य से, लिक्विड से, पशुपालन से, कृषि से, राजनीति से, प्रॉपर्टी से, आध्यात्मिकता से, जल से जुड़े हुए कार्य से, या मेडिसिन या डॉक्टर से, अगर इनसे संबंधित कोई काम आप कर रहे हो तो समझ लीजिए ये गुरु और ज्यादा बेहतर और बढ़ चढ़कर फल देगा। इसके अतिरिक्त अगर ये बृहस्पति जो कार्य मैंने आपको बताए हैं, आप ऐसे कार्यों से जुड़कर काम करते हो तो ये बृहस्पति शुभ फलदायी हो जाता है। यानी दोनों ही कैटेगरी, अगर इनसे जुड़ा हुआ कर रहे हो तो अच्छा, इनसे जुड़कर कर रहे हो तो अच्छा, और इनसे कोई संबंध नहीं है आपका, मेरा के कोई भी कार्य हम ऐसा नहीं कर रहे, तो भी ये बृहस्पति पॉजिटिव ही है। ये मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं। अब बृहस्पति 18 जून से लेकर 19 अगस्त तक जो है वो पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, जिसका फल मैंने आपको यहाँ बताया है। अब बृहस्पति अगला पड़ाव पे पहुंचते हैं, बृहस्पति पहुंच जाते हैं अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र, वैसे जो व्यक्ति अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होता है उसको बुध की महादशा मिलती है, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र का सीधा संबंध सर्प से है। इसको नाग देवता या नागों का राजा शेष नाग से संबोधन किया गया, और जहां सर्प है वहां विष भी है, क्योंकि राहु और केतु को हमेशा से हम सर्प से जोड़ते हैं, इसलिए गुरु राहु का योग खराब होता है कि गुरु चांडाल है। अब गुरु ग्रह अंदरूनी रूप से अश्लेषा नक्षत्र जो कि विष का भी नक्षत्र है, तो इस दौरान क्या करना है कि 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक आपको अपने मन और अपने सोच विचारों पर बड़ा ध्यान रखना है। आप नेगेटिव ना हो जाए, आप व्यर्थ के कार्य, व्यर्थ की उलझनों में ना पड़ जाए, आप अच्छे खासे सात्विक होते हुए भी गलत चीजों में इन्वॉल्व ना हो जाए, आपके मन में कोई चोरी चकारी का मन में डाउट ना आने लगे, आपका मन ऐसे ना करने लगे कि छल कपट से पैसा कमाना शुरू कर दो। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि कुंडली के गुरु को देखो, अगर बृहस्पति कुंडली में खराब है तो जब गुरु अश्लेषा नक्षत्र में आएगा तब समय आपका टिपिकल होगा, और उस टिपिकल समय में धन कमाने के लिए आप गलत तरीके के उस पर भी चले जाएंगे। अगर आपका बृहस्पति कुंडली में भी पॉजिटिव है और यहां तो गोचर में पॉजिटिव हो ही गया, तो हम क्या कहेंगे कि भी गुरु जब अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे तो हमारे लिए, जैसे हम केमिकल का कोई कार्य है, पेट्रोलियम का कार्य है, मादक पदार्थ, विष, पॉइजन से संबंधित कोई चीज, विष, तंत्र मंत्र, आडंबर से जुड़ी हुई चीज, ये सब चीजें गुरु को अश्लेषा नक्षत्र में होने के कारण जोड़ती है। तो ऐसा ही प्रभाव आपके भीतर आने वाला है। अगर आप पर अशुभ प्रभाव है तो आप तंत्र मंत्र में जाएंगे,
आप ठगी का काम करेंगे, आप लोभी होंगे, आप लालची होंगे, आप लोगों को चीटिंग करने की कोशिश करेंगे, आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे। और अगर आपका बृहस्पति शुभ है तो आप व्यापारी अच्छे रहेंगे, अच्छे कलाकार रहेंगे, नौकरी में अच्छी तरक्की करेंगे, पत्रकारिता में अच्छा रहेंगे, लेखक में अच्छा रहेंगे, कपड़ों से संबंधित कार्यों में, मेडिसिन से संबंधित कार्यों में अच्छे रहेंगे। इसलिए मैं दोनों चीजों को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का सर्प से संबंध है। तो बुध बृहस्पति जो कि विवेक के कारक हैं, जब वो सर्प के नक्षत्र में जाएंगे तो आपको अपनी बुद्धि को बचाना है और बुद्धि को मलिन होने से रोकना होगा। अब ये समझ लीजिए कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का मोटे रूप पे क्या फल हुआ, और जब जब वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तब तब आप पर कैसा प्रभाव आने वाला है, क्या लाभ है और क्या सावधानी है, वो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। जय श्री राम।